जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष नई वीडियो, नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की हमारी जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। एक गौमाता की बड़ी ही पावन व पवित्र कहानी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनें, ताकि हम आपको कहानी के माध्यम से ज्ञान की सभी बातें बता सकें। प्रिय बंधुओं, कहा जाता है जो व्यक्ति इस कहानी को मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन से सभी पाप व दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार इस कहानी में ये बताया गया है कि गौमाता को पूजनीय व माता माना गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो ये जानते ही हैं कि गौमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि गौमाता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। एक बार जब असुरों और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, मंदरांचल पर्वत की मथानी बनाई गई और शेष की रस्सी बना करके जब समुद्र को मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन्हीं 14 रत्नों में गौ माता भी आती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से कामधेनु गौ माता की समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद प्रिय बंधुओं, गौ माता को मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। गौ माता हम सबके बीच में रहकर के सभी मनुष्यों का कल्याण करती हैं। हमारे वेद शास्त्रों का ऐसा मत है कि जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गौ माता के लिए प्रणाम करते हैं, उनके घर में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है और उनका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उनके घर में कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती है। प्रिय मित्रों, ये भी कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता होती हैं, उस घर में बुरी शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं और वो उस घर से हमेशा के लिए दूर ही रहती हैं। अर्थात कभी भी उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर के आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट करें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप इस कहानी का लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक गौ माता रहती थी। उनके पास खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। उनका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था। उनका जीवन बड़े ही सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौ माता का पति और उनका एक सुंदर सा बछड़ा भी था। वे तीनों प्राणी अपना जीवन बड़े प्रेम पूर्वक व हंसी खुशी से व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उन तीनों प्राणियों ने कभी दुख का अनुभव ही नहीं किया कि दुख होता क्या है। प्रिय दर्शक बंधुओं, दिन भर जंगल में घूम फिरकर अपना पेट भरा करते थे और संध्या काल के समय अपने यथा स्थान पर जाकर के बैठ जाते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही उनकी दिनचर्या थी, यही उनकी जिंदगी थी। बैल जो था, गौ माता का पति, वो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम किया करता था और अपने पुत्र से, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया करता था। प्रिय मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा कि हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है और हर सुख के बाद दुख अवश्य ही आता है। जैसे सुबह होती है तो संध्या भी अवश्य ही होती है और संध्या होती है तो प्रिय मित्रों सुबह भी अवश्य ही होती है। तो प्रिय मित्रों, उन तीनों के जीवन में दुख तो था ही नहीं, तो वे तीनों प्राणी बड़े ही प्रसन्न व सुखी थे। लेकिन प्रिय मित्रों, परमपिता परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद बैल की पत्नी अर्थात गौ माता बीमार हो जाती हैं। जब गौ माता की तबीयत अधिक बिगड़ने लगती है तो बैल और बैल का पुत्र बड़े ही दुखी होते हैं। तभी गौ माता का बछड़ा सोचता है
यदि मेरी माँ ना रही तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा और मुझे दूध कौन पिलाएगा। और प्रिय बंधुओं, उधर वो बैल भी अपने मन में सोचता है, यदि मेरी पत्नी मर गई अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा तो संसार ही उजड़ जाएगा, मेरा तो जीवन ही नीरस हो जाएगा। गौमाता का पुत्र और गौमाता का पति बैल दोनों ही प्राणी अब तो बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं। प्रिय बंधु, उन दोनों को गौमाता के बारे में सोच सोचकर बहुत भारी चिंता सताने लगती है। तभी बैल अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, मैं जाता हूँ और किसी राजवैद्य के लिए बुला करके लाता हूँ और तुम्हारी माँ का उपचार कराता हूँ। तब तक तुम अपनी माता के पास रहो और उनका भली भांति ख्याल रखना, इनके पास रह करके इनकी सेवा करो। प्रिय मित्रों, इधर वो बैल राजवैद्य के पास जाता है और राजवैद्य से कहता है कि हे वैद्य जी, मेरी पत्नी अत्यधिक बीमार है, इसलिए आप अतिशीघ्र चलो और मेरी पत्नी का उपचार करो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से बैल के आग्रह करने पर वो राजवैद्य बैल के साथ साथ चल देते हैं और आकर के गौमाता को देखते हैं। गौमाता को देखने के बाद प्रिय बंधुओं, वे राजवैद्य उनका उपचार करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रिय मित्रों, अब प्रतिदिन वो राजवैद्य गौमाता का उपचार करने लगते हैं, लेकिन उनके उपचार करने के बावजूद भी गौमाता की हालत दिन पे दिन गंभीर होती चली जाती है। उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है। वैद्य जी जो भी जड़ी बूटी मंगवाते, बैल तुरंत ही उन जड़ी बूटियों को ला करके राजवैद्य को थमा देते, लेकिन गौमाता की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तब वे राजवैद्य बैल से कहते हैं कि हे बैलराज, अब तुम्हारी पत्नी का बचना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने अच्छी से अच्छी जड़ी बूटियों से इनका उपचार किया है, लेकिन इनकी हालत में मुझे तो कोई सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो इनका इलाज मात्र एक ही तरीके से किया जा सकता है। मुझे विश्वास है, यदि उस तरीके से इनका इलाज किया गया तो ये अवश्य ठीक हो जाएंगी। तभी वह बैल राजवैद्य से कहता है कि हे राजवैद्य जी, आप मुझे उस उपाय को बताइए, मैं अवश्य ही करूंगा। क्या उपाय है और हमें क्या करना है, आप निसंकोच बताइए, देरी ना करें, अतिशीघ्र बताने की कृपा करें। तभी वो राजवैद्य उस बैल से कहते हैं, यहाँ से कुछ मील दूरी पर एक जंगल है और उस जंगल में एक संगीतकार रहता है। यदि आप उस संगीतकार को मेरे पास लाने में सफल हो गए या उस संगीतकार से आप संगीत सीखने में सफल हो गए तो मेरा 100% दावा है कि आप अपनी पत्नी को अवश्य ही बचा लेंगे। राजवैद्य की ऐसी बात सुनने के बाद वो बैल बड़ा ही चिंतित होने लगता है और कहता है, यदि मैं संगीतकार के पास गया तो वो मुझे कभी भी संगीत नहीं सिखाएगा, और यदि मैंने जाकर के उनसे विनती की तो वो संगीतकार आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। प्रिय बंधुओं, ये सब बातें अपने मन में सोच करके वह बैल बहुत ही चिंतित होता है, बड़ा दुखी होता है और अपने मन में सोचता है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूं, इसको इस तरह से पड़े देख नहीं सकता। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर गौमाता की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, गौमाता की ऐसी हालत देख करके उस जंगल के और पशु पक्षी भी गौमाता से मिलने आते थे। तभी गौमाता का पति बैल सभी पक्षियों से कहता है कि हे पक्षियों, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक संगीतकार रहता है, यदि उस संगीतकार से कोई संगीत सीख करके आ जाए तो मेरी पत्नी के प्राण बच सकते हैं। ऐसे घनघोर संकट की घड़ी में कोई न कोई हमारी सहायता कीजिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वो बैल सभी पशु पक्षियों से सहायता मांगता है, अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए सभी पक्षियों से सहायता की गुहार करता है, लेकिन प्रिय बंधुओं, कोई भी पशु पक्षी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होता है। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी समय वहां पर एक कोयल का जोड़ा आ जाता है और उस बैल से पूछती है, तुम्हें क्या कष्ट है, इतने परेशान क्यों हो। तभी वह बैल अपनी पत्नी गौमाता की बीमारी की कहानी उस कोयल को बताता है। प्रिय मित्रों, तभी वह कोयल उड़ करके अपने घोंसले में जाती है और अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं
उस वन में जा सकती हूं जहां एक संगीतकार रहता है और उस संगीतकार से संगीत सीख करके मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। प्रिय मित्रों, तभी वह कोयल का पति कोयल से मना कर देता है। वो कहता है कि हे प्रिय, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इन बच्चों को छोड़ करके कहां जाओगी? और यदि तुम इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जाओगी तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? प्रिय मित्रों, ये सब बातें कहकर के वह कोयल का पति कोयल को रोक लेता है। लेकिन प्रिय मित्रों, वह कोयल रात्रि के समय अपने पति और बच्चों को छोड़ करके वहां से उड़ान भर लेती है। वो कोयल उड़ती हुई उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां वह संगीतकार रहता था और उस संगीतकार के पास पहुंच करके वह कोयल उससे विनती करती है कि हे संगीतकार, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे संगीत सिखा दीजिए, क्योंकि जहां पर मैं रहती हूं वहीं पर एक गौ माता रहती थी, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है और उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही है। वो काफी दिनों से बीमार हैं और यदि आप मुझे ये संगीत सिखा देंगे तो मैं उन गौ माता के प्राण बचा सकती हूँ और आपका ये एहसान मैं जीवन भर कभी भी नहीं भूलूंगी। प्रिय मित्रों, कोयल के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद उस संगीतकार को दया आ जाती है और कोयल को संगीत सिखाना प्रारंभ कर देता है। और उधर कोयल का पति और कोयल के बच्चे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ये चुपचाप गई तो गई कहां? कोयल का पति उसको चारों ओर ढूंढता है, लेकिन कोयल का कहीं पता नहीं लगता है। और इधर प्रिय मित्रों, गौ माता की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही थी। और उधर जब कोयल संगीत सीख जाती है तो 5 दिन बाद वह वापस आती है और अपने घोंसले पर पहुंचती है तो सबसे पहले अपने बच्चों से मिलती है। और थोड़ी देर बाद कोयल की खोजबीन करने के बाद उसका पति उसी घोंसले में वापस आता है तो देखता है कि कोयल तो घोंसले पर बैठी है। तो उसका पति क्रोध में आकर कोयल से कहता है कि हे निर्लज्ज, तुझको शर्म नहीं आती? तुम्हारे हृदय में बिल्कुल भी दया धर्म नहीं है जो तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ करके चली गई। आखिर तुम गई कहाँ थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चरित्रहीन हो, इसीलिए तुम किसी और के पास चली गई थी, नहीं तो रात्रि में जाने का कारण क्या है? तभी प्रिय बंधुओं, वह कोयल हाथ जोड़ करके अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, आप नाराज मत होइए, मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है जिससे तुम्हारा सिर झुक जाए। मैं तो मात्र संगीत सीखने गई थी, गौ माता के प्राण बचाने के लिए। मैं किसी अन्य के पास नहीं गई थी जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि गौ माता जो हैं वो मनुष्य के कल्याण हेतु बहुत ही आवश्यक हैं। प्रिय मित्रों, जब कोयल और कोयल के पति में इस प्रकार की बातें हो रही थीं, तभी और भी पशु पक्षी वहां पर आ जाते हैं और कोयल के पति के लिए समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम्हारी पत्नी ने जो कार्य किया है वो तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सभी पक्षियों के समझाने के बाद वो कोयल का पति शांत हो जाता है। और प्रिय बंधुओं, वह कोयल फिर से अपने घोंसले से उड़ती है और उड़ करके सीधे उस राजवैद्य के पास जाती है और उससे कहती है कि हे राजवैद्य जी, आपके द्वारा बताए हुए उस संगीतकार से मैं संगीत सीख करके आई हूं। अब आप बताइए मुझे क्या करना है? गौ माता के प्राण कैसे बचाए जा सकते हैं? प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह राजवैद्य कोयल के मुख से ऐसी बात सुनता है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कोयल के लिए धन्यवाद देता है। तब राजवैद्य कोयल से कहता है कि हे कोयल बहन, अब तुम उड़ करके गौ माता के कान के पास बैठ जाइए और उनके कान में वही संगीत सुनाइए जो आप सीख करके आई हैं। प्रिय मित्रों, जब वह कोयल गौ माता के कान के पास जाकर के बैठती है, जब वह कोयल अपने संगीत को मधुर आवाज में प्रारंभ करती है तो प्रिय मित्रों, वह कोयल की मधुर आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचती है। प्रिय मित्रों, जितने भी जीव जंतु उस कोयल की आवाज को सुन रहे थे वो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी तरह प्रिय बंधुओं, प्रतिदिन गौ माता का उपचार किया गया और धीरे धीरे वो गौ माता स्वस्थ होने लगी। उसकी मीठी आवाज होने के कारण सभी लोग बड़े ही मन से और ध्यान से
उसकी मीठी मीठी आवाज सुनते हैं। प्रिय मित्रों, कहा जाता है जो लोग कोयल की आवाज को सुनते हैं और उसकी आवाज को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनके लिए ये पता नहीं है कि कोयल ने ये संगीत सीखा कहां से है। और आपने सुना भी होगा, कोयल ने गौ माता के प्राण बचाने के लिए एक संगीतकार से संगीत सीखा है, जो आज भी कोयल की आवाज लोगों के लिए मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मृगेश नाम का ऋषि जो इस संगीत को जानता था, उसने ही कोयल के लिए ये संगीत सिखाया था, जो आज भी इतनी मधुर आवाज में अपने संगीत को सभी को सुनाती है। तो जो भी मनुष्य कोयल की इस मधुर आवाज को सुनते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपके आसपास भी गौ माता है या आपके घर में गौ माता है और उनकी तबीयत खराब हो जाए तो उसके पास में आकर के यदि कोयल बोलती है तो बिना किसी उपचार के ही वो गौ माता स्वस्थ हो जाएंगी। इस चीज पर हमने भली भांति अनुभव करके देखा है। कुछ वर्ष पहले की बात है, हमारे पास भी एक गौ माता थी। तो एक दिन गौ माता की तबीयत खराब हो जाती है। अब ये तो पता नहीं था कि गौ माता की तबीयत खराब हुई तो हुई कैसे, लेकिन प्रिय बंधुओं वो बीमार हो जाती हैं। तो हम वहीं पर पशुओं के डॉक्टर को बुला करके उनका उपचार करवाते हैं, फिर भी गौ माता की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तो हमने इस कहानी पर अमल किया। प्रिय मित्रों, जैसे ही इस कहानी का हमारे मन में विचार आया तो हम गौ माता के लिए तुरंत ही एक बगीचे में ले गए। बगीचे में ले जाने के बाद हमने गौ माता को एक पेड़ से बांध दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस बगीचे में बहुत सारी कोयल रहती थीं और वो बार बार अपनी मधुर आवाज में बोलती थीं, अपनी मधुर आवाज में संगीत को सुनाया करती थीं। तो प्रिय बंधुओं, गौ माता को ले जाकर हमने जैसे ही वहां पर बिठाया तो हमने क्या देखा, वो गौ माता 3 दिन के अंदर स्वस्थ हो गई। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, उन गौ माता को हम अपने साथ घर पर ले आए। उसके बाद आज तक गौ माता को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हुई। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार गौ माता का उपचार हुआ और वो गौ माता पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गई। और प्राचीन काल में भी उस बैल की भी पत्नी गौ माता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं और मनुष्य के लिए, मनुष्य के कल्याण का कार्य शुरू कर देती हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें और अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।